नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। मेरा नाम है चंदन कुमार शर्मा। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से जो डाउट चल रहा था विद्यार्थियों के मन में कि छत्तीसगढ़ में जो है वो नई भर्तियां होंगी या नहीं, जो भर्तियां रुकी हुई हैं उनका क्या होगा, तो उस पर मैंने 2 वीडियो जो है पहले से डाल दिए थे कि छत्तीसगढ़ में जो भर्तियाँ हैं वो होंगी, जारी रहेंगी और नई भर्तियाँ भी होंगी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो है नई पदों पर भर्तियां निकाल दी गई हैं। छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा 2020 के माध्यम से यहाँ पर जो है दो पोस्ट जो है वो डाले गए हैं। एक है सहायक वन संरक्षक और दूसरा है वन क्षेत्रपाल। ठीक है, तो ये जो इस पर जो भर्ती है कैसी है, इसकी शैक्षणिक अर्हता क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ। और इसके बाद भी आपको अगर किसी भी प्रकार से फॉर्म भरने में या किसी भी सेक्शन में आपको समस्या हो तो आप लोग मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर ज़रूर आपको दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो वीडियो है उसमें सारी डिटेल मैं आपको बताता हूं। ठीक, तो ये जो परीक्षा है इसका जो नोटिफिकेशन आया है CGPSC के वेबसाइट में वो 4/6/2020 को, और ये प्रकाशित किया जाएगा 10/6/2020 10 जून 2020 को। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा का जो फॉर्म भरने की तिथि वो स्टार्ट होगी 16 जून 2020 से, अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2020 तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो परीक्षा होगी वो 20 सितंबर 2020 को होगी। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, ये जो है वो ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी जो है डाक द्वारा या किसी भी माध्यम से और स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये जो है पद का विवरण है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो है छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है psc.cg.gov.in पर, तो आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है, टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सहायक वन संरक्षक का जो कुल पद है, अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ये सब मिलाकर जो है 19 है। बैकलॉग के 2 हैं और वन क्षेत्रपाल के 157 हैं। तो टोटल जो है 178 पद इसके हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको इसकी जो है वो जानकारी रखनी है। बाकी आप लोग ये PDF डाउनलोड करके पूरा पढ़ लीजिएगा, ये आपका काम आएगा। पद का विवरण एवं शैक्षणिक अर्हता हम लोग देखें कि शारीरिक मापदंड क्या क्या रखी गई है। ठीक, तो सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता क्या क्या है। तो आपको ये निम्नलिखित जो विषय हैं, जैसे जीव विज्ञान है, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, इनमें से किसी एक में हायर सेकेंडरी परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। हायर सेकेंडरी मतलब 12th क्लियर होना चाहिए आपका इनमें से किसी भी एक विषय में। ठीक, इसके अलावा जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषय जैसे कृषि है, वनस्पति शास्त्र है, कंप्यूटर है, विज्ञान है, पर्यावरण विज्ञान है, वानिकी, भू विज्ञान, बागवानी, गणित, सांख्यिकी, भौतिक, पशु विज्ञान, प्राणी शास्त्र में से किसी एक विषय में स्नातक या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग या तकनीकी की किसी भी शाखा या विषय में स्नातक होना चाहिए, तब आप इसके समकक्ष होंगे। तो इस वाले सेक्शन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप लोग अर्हता रखते हो तभी इसको ज्वाइन फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये है इसकी शारीरिक मापदंड जो है, कितना आपका ऊंचाई हाइट होनी चाहिए, महिला की हाइट कितनी होनी चाहिए जो है, और ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अलग है, सीना कितना होना चाहिए, न्यूनतम सीना विस्तार, और शारीरिक क्षमता 4 घंटे पैदल चलना है। पुरुष जो है 26 किलोमीटर और महिला जो है 16 किलोमीटर। बाकी आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस पद पर जो नियुक्ति है वो 2 वर्ष की जो है वो परीक्षा विधि में होता है, ये तो आपको पता ही होगा।
और निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित होना चाहिए आपके पास जो भी शैक्षणिक अर्हता है, मतलब जो भी प्रमाण पत्र है वो आप लोग आवेदन भरने से पहले पास होने चाहिए। जो अभी दे रहे हैं एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के वो इसका जो है इस पद के लिए योग्य नहीं है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और आवेदन के साथ आपको कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। आयु के संबंध में जो गणना होगी 1/1/2020 से होगी। 1/1/2020 को न्यूनतम आयु जो है इसकी 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय एवं मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए ये आयु सीमा जो है 40 वर्ष होगी, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र जो ST SC वाले उनको जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है तो आप लोग को पता ही होगा। इसके अलावा अनर्हता देख लीजिएगा, क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं। आपको जो है वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना है और भी डिटेल है, उसको भी सब आप लोग देख लीजिएगा, है ना। हम लोग इसमें देखते हैं इसकी फ़ीस क्या है और चयन प्रक्रिया कैसी होगी। तो चयन प्रक्रिया जो होगी वो परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से होगी। परीक्षा में क्या क्या होगा वो परिशिष्ट 1 परिशिष्ट में 2 में जो दिया है योजना वो हम लोग देख लेंगे। केंद्र होगा रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, ये इसके परीक्षा केंद्र होंगे। और आवेदन के लिए शुल्क जो होगा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए ये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग और गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं उनके लिए 300 रुपये फीस होगा। और जो शेष सभी श्रेणी के लिए छत्तीसगढ़ के बाहर भी है या जो क्रीमी लेयर की श्रेणी में जो आते भी हैं उनको 400 रुपये फीस जो है वो पटाने होंगे इस परीक्षा के लिए। इसके अलावा परीक्षा के संबंध में निर्देश हैं उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यात्रा व्यय जो इसके योग्य है अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तो उनको प्रमाण पत्र प्रस्तुत या टिकट प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसके लिए उसको यात्रा व्यय दिया जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ये परीक्षा योजना, परीक्षा कैसे होगी किस स्तर में होगी इसके लिए है ये। तो ये देखिए परीक्षा जो है 2 चरण में होगी। प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ वंश परीक्षा द्वितीय साक्षात्कार हेतु अभ्यता को निर्धारित किया जाएगा, अर्हता योग्यता निर्धारित की जाएगी। पहले लिखित परीक्षा होगा वो आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण होगा साक्षात्कार का। साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षाओं एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं और पदों के लिए अभ्यर्थी का चयन अधिमान्यता के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में 2 पेपर होगा। प्रथम चरण की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे जिसमें सामान्य अध्ययन भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी, इसके अलावा बुद्धिमत्ता परीक्षण विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता के 150 प्रश्न होंगे जिसमें समय जो होगा वो 2.5 घंटे का होगा और इसके अंक होंगे 300, ठीक। और जो दूसरा पेपर होगा विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण कृषि विज्ञान एवं वानिकी, प्रश्नों की संख्या इसमें भी 150 होगी, ये भी जो है वो 2.5 घंटे का होगा और अंक होंगे इसमें 300, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। 2 पेपर होंगे इसका सिलेबस भी नीचे दिया हुआ है। एक बात और इसमें आपको याद रखना है, इसमें ऋणात्मक जो है वो मूल्यांकन किया जाएगा। 1/3 इसमें ऋणात्मक आंसर, प्रत्येक गलत पर आंसर का जो अंक है वो काटा जाएगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सिलेबस दिया हुआ है नीचे क्या क्या रहेगा, तो आप लोग इसमें ध्यान रखिए। पूरा छत्तीसगढ़ तो पूरा टोटल कवर कर रहा है। इसके अलावा भाग 2 में जो है पूरी भाषा आ जाएगी, हिंदी अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी। इसके अलावा भाग 3 में देखें तो जो है मैथ्स और रीजनिंग के बुद्धिमत्ता परीक्षण विश्लेषणात्मक तार्किक योग्यता आदि जो है जितने भी हैं इसमें आ जाएंगे। और प्रश्न पत्र 2 में विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण कृषि एवं वानिकी से संबंधित जैसे रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, इन सब से जो है वो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे ये भौतिक विज्ञान हो गया और नीचे हम लोग देखिए जीव विज्ञान था, तो ये सब क्वेश्चन आएंगे। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा।
प्रौद्योगिकी से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। इसका PDF है, इसमें से आप पूरे डिटेल से इसका सिलेबस स्टडी कीजिएगा और सारी चीज़ों को एक एक करके अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग लास्ट में देखते हैं, ये कृषि विज्ञान से संबंधित भी आना है। तो ये सारा सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा एक बार क्या क्या है इसमें। वानिकी है और ये यही चीज़ इंग्लिश में आपको उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद परिशिष्ट 3 में देखें, ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में जो निर्देश एवं जानकारी दी हुई है। तो ये सारा चीज़ आपको PSC के जो साइट है www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध रहेंगी। यहीं से आप लोगों को सारी चीज़ें करनी। इसमें मेन चीज़ मैं बता देता हूँ, जो आपको फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो के संबंध में जो इसमें दी गई है जानकारी, वो आपका ऑनलाइन जब आवेदन करेंगे उस समय जो उससे पहले की फ़ोटो होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा पीछे की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, तुरंत वाली फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की आपके पास होनी चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड भी इसमें दिया हुआ है। तो फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए या हल्के रंग का होना चाहिए। ये साफ साफ इंडिकेट किया है। फ़ोटो अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। फ़ोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फ़ोटो खिंचवाने की तिथि प्रिंट हो। जब आप फ़ोटो खिंचवाएंगे उसमें आपका नाम और तिथि दोनों अंकित होना चाहिए फ़ोटो में, ये ध्यान रखिएगा। और फ़ोटो की साइज़ होगी 100 KB। फ़ोटो JPG फॉर्मेट में होगा और उसकी साइज़ होगी 100 KB तक तैयार करवा के रख लेना है और उसी को ही डालना है, आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हस्ताक्षर भी है जो वो 100 kg के ही आसपास होगा और ये भी JPG फाइल में स्कैन करके आप रखवा लीजिएगा, जिसको आपको अपलोड करना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, फॉर्म रद्द हो जाता है और आप लोग फिर इल्ज़ाम लगाते हो कि फॉर्म कैसे रद्द हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिटेल आवेदन के करने के संबंध में वो आप लोग अच्छे से इसको रीड कीजिएगा और उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट्स में और मेरे व्हाट्सअप नंबर में, दोनों में। तो मैं आपको उसमें आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो ये पोस्ट आ गई है। इसके अलावा भी जो बाकी पोस्ट है वो आएंगी, बाकी जो एग्ज़ाम रुके हुए होंगे। तो आप लोग पढ़ाई ना छोड़िए, पूरी निरंतरता के साथ पढ़ाई में मन लगाइए, पढ़ते रहिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। धन्यवाद।